हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको पोस्ट की एपीआई को हैंडल करना है। तो मैं पहले पोस्ट की एपीआई आपको दिखा देता हूं। आपको यहां पे वेबसाइट पे चले जाना है और यहां पर आपके पास मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है ना, इस वाली एपीआई को आपको किस तरह से हैंडल करना है। तो चलते हैं फिर पोस्टमैन पे। अपने सबसे पहले पोस्टमैन पे अगर मैं ये चीज़ सब कुछ हटा देता हूँ, देन मुझे यहाँ पे एरर आता है 400 का। ठीक है ना, और जी यहाँ पर मैं भेजता हूँ तो मेरे यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो चलो इस चीज़ को कॉल करते हैं, किस तरह से आपको हिट करना है। यहाँ से आपको चले जाना है और दिन यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट कर देना है पूरे के पूरे ऐसी। अब देखो दो चीज़ है भाई, मैं दो चीज़ के लिए मॉडल नहीं बना रहा। ठीक है ना, तो देन मॉडल नहीं बना रहा तो आपको क्या करना पड़ा, डायनेमिक करना पड़ेगा इसको। हर तरह से आपको चीज़ें को यहाँ पे हैंडल करना आना चाहिए। और देन आप यहाँ से इसको रेस्पॉन्स इसको सिर्फ रेस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न करा दोगे और यहाँ पे लिख दोगे इसका नाम चेंज करके REGISTRATION रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन का नाम कर देना। एपीआई को यहाँ पे कॉल कर देना है। और जी एपीआई को कॉल करने के साथ साथ में आपको एक काम और करना है। आपके पास यहाँ पे मिलेगी बॉडी में आपको चीज़ें भेजनी है। तो रिक्वेस्ट बॉडी आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी। इसका आपको चेंज करना पड़ेगा। गेट की जगह आप आपको लेकर पोस्ट की हुई है, पोस्ट कर लोगे। और यहाँ पर आपको पास मिलेगा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आप क्या काम करोगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट आप यहाँ से कर लो आप इसी को आप यहाँ से कॉपी करके सेम ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, यहाँ पर भी और देन यहाँ पर भी। यानी कि मतलब जहाँ पर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे वहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आप सेंड कर रहे हो। ठीक है ना, इतना काम था, मेरे पास हो गया काम फिनिश। अभी लिस्ट के अंदर नहीं रहेगा, इस चीज़ को आप यहाँ से रिमूव कर दो। इसको आप वार कर दो, यहाँ पर वार कर दो या फिर ये कर दो, दोनों चीज़ सेम है। आप इसको भी यहाँ पर ये भी बना सकते हो। ठीक है ना, वार बना दिया मैंने, वो अपने आप से इसको डेटा टाइप करके अपने आप से इसको हैंडल कर लेगा। अब चलता हूँ मैं होम स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड कर लिया था टाइम सेव करने के लिए। आप लोगों का कोड क्या कर रहा था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोडिंग था मेरे पास में, लोडिंग फॉल्स है, ईमेल कंट्रोल और जी यहाँ पे पासवर्ड कंट्रोल। और जी यहाँ पर मैंने एक पैडिंग ली है और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया यहाँ पे ईमेल का, और एक पासवर्ड का बना दिया और एक बटन बना दिया, कुछ और नहीं किया इसके अलावा। अब चलते आपको एपीआई कॉल कहाँ पे करनी है, यहाँ पे आ जाओ। पहले आपको चाहिए डेटा। मैं आपने सिंपल पहले तो इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लो। आपको डेटा ये भेजना है यहाँ से मैं जाता हूँ और देन मैं यहाँ पे जाके ना मैप मैं पहले तो PARAMS पेरेंट्स, आप इसको क्या बोलते हैं, हम पेरेंट्स बोलते हैं अक्सर करके। तो मैंने इसको पेरेंट्स नाम से कर लिया यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चीज़ को हटा देना है। आप यहाँ पे भेज दोगे अपनी ईमेल कंट्रोल डॉट टेक्स। ठीक है ना, और जी पासवर्ड की जगह पर आप यहाँ पे पासवर्ड कंट्रोल डॉट टेक्स, पासवर्ड आपने यहाँ से इसके अंदर डाल दिया। REQ REST रेस्ट क्लाइंट, अपना रेस्ट क्लाइंट डॉट, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पैरम्स मांग रहा है, वहाँ पे बॉडी मांग रहा है, बॉडी में आप यहाँ से भेज दो पैरम्स अपने। और जी जैसे ही आप यहाँ पे आते हो देन के अंदर आपके पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। और डेटा आपके पास हमें प्रिंट कराना, मैं यहाँ अगर आपको टोकन ही प्रिंट करा के दिखा दूँ ना, आपको टोकन TOKEN टोकन। ठीक है ना, टोकन देखो आप यहाँ से कैसे आपको प्रिंट कराना है। डेटा अगर डायनेमिक आ रहा है आपके पास में वैल्यू और जी डॉट यहाँ पर एरे लगाओगे और ये टोकन ये रहा आपका पास में, टोकन आपका टोकन ये रहा यहाँ से। ठीक है ना, ये टोकन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। डॉट टू स्ट्रिंग कर दो इसको और ज़्यादा सेव करने के लिए। ठीक है ना, अब आता है यहाँ पे ऑन एरर पे। एरर से आओ तो एरर यहाँ से निकाल लो, बाकी प्रिंट तो आपके पास होएगा ही एरर। तो प्रिंट लगा दें यहाँ से, एरर प्रिंट एरर लगा के आपने यहाँ से कर दिया एरर को हैंडल डॉलर एरर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है ना, आपने यहाँ पे एरर को हैंडल कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे लोडिंग कब दिखानी है, सेट कर दो यहाँ से। मैं जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मुझे यहाँ पे लोडिंग दिख जाए, ट्रू हो जाए मेरी, लोडिंग ट्रू हो जाए मेरी। और जैसे ही मैं इस फंक्शन को यहाँ पे मेरे पास में डेटा मेरे पास अगर आ जाता है देन लोडिंग मेरी यहाँ पे क्या कर दे, फॉल्स कर दे, FAL फॉल्स। और अगर लोडिंग अगर मेरी यहाँ पर ट्रू अगर है, लोडिंग ट्रू अगर है तो यहाँ पे दिखे मुझे लोडिंग सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज मुझे मेरा डेटा दिखे, अदरवाइज मुझे यहाँ पे सबमिट का बटन दिखे यहाँ पे। ठीक है ना, चीज़ें सारी हैंडल हो चुकी है। एक बार रन करते हैं इस चीज़ को, कोड को। क्या मज़ा आ रहा है ना, मतलब कोड करने में हम एकदम से सारी चीज़ें एकदम से कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है ना, ईमेल डाल लेते कुछ भी इसकी। ठीक है ना, @gmail.com। ठीक है ना, और यहाँ पर भी पासवर्ड भी कुछ भी कर देते हैं। एपीआई को कॉल मारते, हिट करते एपीआई को। ठीक है, एपीआई कॉल हुई मेरे यहाँ पे ओनली यूज। देखो यहाँ पे देखो एरर्स आ गए, यहाँ पर भी प्रिंट होगा। देखो 400 में एरर आपका, देखो ये मैंने आपसे कहा था ना, क्या मतलब नेक्स्ट लेवल की हमारी एरर हैंडलिंग है।
नहीं, एरर यूज़र सक्सीड रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे कुछ एरर आया हमारे पास में। बॉडी आएगी एरर में हमारे पास मेरा ए पे एरर स्टेटस कोड 400 में आया है ओनली डिफाइंड यूज़र सक्सेस, यानी कि इनके पास ऑलरेडी यूज़र्स है, वही यूज़र्स यहाँ पर आप डाल सकते हो। कोई बात नहीं, इसको यहाँ से कॉपी करो, ठीक है ना। और दोबारा से इसको रन कर दो, कोड को रन करने के साथ साथ में यहाँ पर आ जाओ, इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दो आप, ईमेल को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इनकी, और ईमेल के साथ साथ में आपको इनका पासवर्ड भी यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये वाला पासवर्ड जाओ। ये तो है ना एरर हैंडलिंग, जिसे आप मतलब कि अगर सपोज करो, हाँ, अगर हम इस तरह से एरर को हैंडल नहीं करते हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये चीज़ ढूंढना, क्या है, कहाँ पर एरर, कैसे। मेरे पास पूरा एरर प्रिंट हो गया। अब सबमिट करता हूँ फिर से, यहाँ पे सबमिट किया, डेटा मैंने भेजा, देखो ईपे का यूआरएल ये रहा, डेटा मैंने ये भेजा है, और ये टोकन मेरे पास में, देखो ये फिलेटर टोकन, ये मेरे पास में यहाँ पर टोकन आ गया, पूरा का पूरा टोकन आ गया। और ये टोकन के बाद मैंने हेडर ये भेजा था अपना, और ये मेरा एपीआई का रिस्पॉन्स ही आ गया, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स। मैं क्या रीड कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मुझे उससे कोई कोई मतलब नहीं, मेरा यहाँ पर डेटा आ जाना चाहिए। और जी यहाँ पर अगर मैं डेस्क लाइन में जाऊँ, आप यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इसको वार लिखा है, बट ये क्या है मेरे पास में मैप में है। देखो अगर आप देखो ना, ये क्या है, मैप में फॉर्मेट है, आप इसका मैप फॉर्मेट यहाँ पर कर सकते हो। लिस्ट फॉर्मेट इसका इसलिए क्योंकि वहाँ पर लिस्ट का मैं डेटा आता था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अब मैं जाके दोबारा इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो दोबारा से आप कॉल कर लेना खुद से, चलो मैं एक बार करके दिखा दिखा देता हूँ आपको, एक बार और कॉल करके, क्योंकि ये चीज़ें ना अच्छी होती है कि अगर आप इस तरह से चीज़ों को भी डिफाइन करते हो, उसका डेटा टाइप अगर फाइंड करते हो, तो वो बढ़िया चीज़ होती है उस तरह से। मुझे आप कमेंट ज़रूर करते रहना इसके बारे में, किस तरह का ये हमारा आर्किटेक्चर है, और क्या क्यों है, मतलब कि क्यों है, मतलब क्यों होने का रीज़न्स ये है। इसके आगे आप गेटेक्स लगा लो, प्रोवाइडर लगा लो, फ्लटर ब्लॉक लगा लो, जो आपकी मर्जी हो वो स्टेटमेंट आप इसके साथ यूज़ कर लो। इस तरह से फंक्शन इसका कॉल होगा, बस खाली ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन आप गेटेक्स में यूज़ कर लो, फ्लटर ब्लॉक में यूज़ कर लो, प्रोवाइडर में यूज़ कर लो, जहाँ आपका मन करे वहाँ पर आप यूज़ कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर आके डेटा मेरे पास में पूरा का पूरा डेटा ये आ गया इस तरह से। तो देन इस तरह से ये करना अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप उस चीज़ को डेटा का अगर आपको पता है उसका पास क्या डेटा है, वो अगर पता है तो उस चीज़ का आप यहाँ पे टाइप यहाँ पे फाइंड कर दो कि वो किस तरह का डेटा है। ये मेरे पास में मैप में डेटा था, आपको यहाँ पे देखो ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का डेटा मेरे पास में, तो मैंने इसको फाइंड कर दिया यहाँ पर मैप में डेटा, ठीक है। मैं फिर इस वाली वीडियो में यहीं पर फिनिश करता हूँ।